हेलो गाइस। दोस्तों, इंग्लिश अगर बोलनी है तो आपको क्वेश्चन पूछना सीखना पड़ेगा। यानी कि आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं WH फैमिली के बारे में। अब ये WH फैमिली क्या होती है दोस्तों? जब भी हम किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी तक क्या हुआ है कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन कभी आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो कब तक लोगों के आंसर दोगे भाई? कोई भी आता है, हमें क्वेश्चन पूछ लेता है और हम जवाब देने में लग जाते हैं। तो कई बार हमें भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि हम भी किसी को क्वेश्चन पूछे। इसलिए इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने के लिए आपको WH वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आपने पूछा आप कितना कमाते हैं, हाउ मच डू यू अर्न, आपने कहा तुम मुझसे मिलने कब आओगे, व्हेन विल यू कम टू मीट मी, आपने कहा यह मोबाइल किसका है, हुज मोबाइल इज दिस। तो ऐसे बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में। तो आज मैं एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। और अगर आप पहली बार इस क्लास में आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज की हमारी ये क्लास शुरू करते हैं और आज हम बहुत सारे WH वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कुछ WH वर्ड्स के हिंदी मीनिंग हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार तो हमें उनके मीनिंग्स ही नहीं पता होते और हम कैसे बोलेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है दोस्तों? मोस्ट यूज्ड WH वर्ड्स। यानी कि सबसे पहले मैं आपको वो WH वर्ड्स पढ़ाऊंगा जो हम आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला होता है विच। तो विच का मतलब होता है कौन सा। हुज, हुज का मतलब होता है किसका। हाउ मच यानी कितना, और हाउ मेनी यानी कितने। विथ हुम का मतलब होता है किसके साथ, अरे तुम किसके साथ हो। विथ हुम आर यू, हम बोलते हैं ना। सिंस व्हेन यानी होता है कब से। फॉर हुम किसके लिए। हाउ ऑफन कितनी बार। इन व्हाट वे किस तरह से। एट व्हाट टाइम किस समय। तो ये कुछ वो WH वर्ड्स हैं जो हम कई बार यूज करते हैं, लेकिन इनको हमें पूरे सेंटेंसेस में बोलना है। समझ में आया? चलिए, तो सबसे पहला हमारा WH वर्ड्स है विच। अब देखिए, विच का इस्तेमाल बेसिकली हम वस्तुओं के लिए करते हैं, यानी कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इंसानों के लिए यूज नहीं करना है। अब विच का मतलब होता है कौन सा। तो उसकी किताब कौन सी है, जैसे यहां पे सेंटेंस लिखा है उसकी किताब कौन सी है, तो आपने कहा विच इज हिज बुक। हम बोलते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि भाई तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है। जैसे कई बार आप बोलते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है। तुम्हारी पसंदीदा, क्या बोलते हैं फेवरेट को, पसंदीदा या मोस्ट लाइक्ड मूवी कौन सी है। तो अब तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो जैसे ही आपने एक वर्ड देखा दोस्तों कौन सी, तो कौन सी को क्या बोलते हैं, विच। तो आप इसको सबसे पहले आगे लगाइए। तो आपने यहां पे आगे लगाया WH वर्ड विच। तो आपने कहा कि विच इज योर फेवरेट, विच इज योर फेवरेट मूवी। तो आप जितने भी सेंटेंसेस हैं जो आपके फेवरेट वाले होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, विच इज योर फेवरेट कलर। मैंने कहा कि तुम्हारा फेवरेट सीरियल कौन सा है, विच इज योर फेवरेट टीवी सीरियल। हम बोलते ना, अरे मुझे तो ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत अच्छा लगता है। तो अगर किसी ने भविष्य में पूछा तो आप भी उसे पूछो कि विच इज योर फेवरेट टीवी सीरियल, विच इज योर फेवरेट बुक, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है। वैसे अगर आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरी स्पोकन इंग्लिश की बुक ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से इंग्लिश सीखना अच्छा लगता है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको पढ़ाएंगे फेस टू फेस लाइव क्लासेस में। और आप ये क्लासेस अपने मोबाइल फोन से भी अटेंड कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल करिए और आज ही जानकारी ले हमारी क्लासेस के बारे में। तो विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी। जैसे मैंने कहा कि विच इज योर फेवरेट वॉच, तुम्हारी फेवरेट वॉच कौन सी कंपनी की। तो विच पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मूवी है, सीरियल है, कपड़े का कलर है ना। इसके अलावा विच इज योर फेवरेट सिटी, तुम्हारा फेवरेट सिटी कौन सा है। किसी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में चले गए तो वो पूछेगा क्यों तुम्हें कौन सी डिश अच्छी लगती है, तुम्हें कौन सा फूड अच्छा लगता है। तो आप बोलोगे माय फेवरेट फूड इज
दिस पोहा और जो भी आप ऑर्डर करते हैं, है ना। तो आपको विच का यूज आना चाहिए, विच इज योर फेवरेट फूड, विच इज योर फेवरेट सिटी, विच इज योर फेवरेट कलर, समझ में आया। पर यूज कहां करना है, विच का यूज करना है वस्तुओं के साथ कि कौन सी वस्तु आपको अच्छी लगती है। तो हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली। अब एक वर्ड आता है हुज। हुज का मतलब होता है किसका या किसकी। जैसे कई बार क्या होता है, देखिए यहां पर एक वाटर बॉटल है, अब ये पानी की बॉटल है, ये कोई भूल गया, ये पानी की बॉटल कोई क्लास में भूल गया, ओके। अब आपको बोलना है, लेकिन आपको इंग्लिश में बोलना है कि यह वाटर बॉटल किसकी है। आपको अंग्रेजी में क्या बोलना है, यह वाटर बॉटल किसकी है। तो आप क्या बोलोगे, हुज वाटर बॉटल इज दिस। क्या बोलोगे, हुज वाटर बॉटल इज दिस। हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं। तो हुज का मतलब होता है किसका। तो मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा कि यह पानी की बॉटल किसकी है, यह पानी की बॉटल किसकी है। कैसे बोलेंगे आप, तो आप कहेंगे, अब किसकी है इसके लिए लगा दो हुज, हुज वाटर बॉटल। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट मानेंगे इसे, हुज वाटर बॉटल, और फिर इज दिस लगा देंगे, हुज वाटर बॉटल इज दिस। तो जब भी हम हुज का यूज करते हैं तो इसको दो तरीके से करते हैं। तुमने किसकी एडवाइस ली, तो इस किसकी के साथ जो वर्ड ऐड होता है ना, उसको भी साथ में लिखना पड़ता है। जैसे हुज एडवाइस, हुज एडवाइस, किसकी एडवाइस, हुज एडवाइस डिड यू टेक। फिर यहां टेंस आ गया, किसकी ली, तो किसकी एडवाइस ली, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो यहां पर मैंने किसके साथ बॉटल, किसकी बॉटल, यहां देखो किसकी पानी की बोतल, तो हुज वाटर बोतल इज दिस। जैसे मैंने कहा कि यह पेन किसकी है, बात समझ रहे हो, यह पेन किसकी है, तो क्या बोलोगे, हुज पेन इज दिस। क्या बोलोगे, हुज पेन इज दिस। कोई किताब छोड़ जाता है, कोई बैग छोड़ जाता है, अब हम तो पढ़ाते हैं तो हम यही बोलते हैं, भैया ये किताब किसकी है, हुज बुक इज दिस। ये बैग किसका है, हुज बैग इज दिस। अरे यार बताओ ये आइडिया किसका है भाई, इतना बढ़िया आइडिया किसका है, हुज आइडिया इज दिस। ये किसकी फिलोसॉफी है, हुज फिलोसॉफी इज दिस। ये किसके कपड़े हैं, हुज क्लॉथ्स आर दीज। समझ में आ गया, अब तो बोलोगे ना। तो कम से कम 5 सेंटेंसेस और बनाइए, पहले हिंदी में सोचिए, फिर इंग्लिश में सोचिए और कमेंट में आंसर लिखिए। चलिए अगला डब्ल्यूएच वर्ड देखते हैं, हाउ मच। चूंकि दोस्तों मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं इस 10 मिनट के वीडियो में, आपको जब सुनोगे ना तो सुनने से भी इंग्लिश इंप्रूव होती है। अगर हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बस भागते रहेंगे यहां से वहां, तो हमारी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी। हमें इंग्लिश में, एक तो इंग्लिश सीख रहे हो ना, तो एक तो पैशंस होना चाहिए, शांति धैर्य होना चाहिए कि मुझे पूरा वीडियो देखना है ताकि मैं सब कुछ सीख सकूं। दूसरा, लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, रोज देखोगे वीडियोस तो इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। चलिए, हाउ मच का मतलब होता है कितना। अब हमें सब लोगों को ना इसका मीनिंग तो पता होता है, पर इसका यूज नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि हमने प्रैक्टिस तो की नहीं है। तो कई बार हमें किसी को पूछना होता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे पास कितना पैसा है। अब हम पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं, पर बोलेंगे कैसे, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है। तो हाउ मच का यूज कहां करते हैं, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स के, ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे तुम्हें कितनी भूख है, तुम्हें कितना पानी चाहिए, तुम्हें कितनी सब्जी चाहिए, तुम्हारे पास कितना दिमाग है। तो दिमाग, सब्जी, वाटर वाले आइटम्स, इन सभी के पहले बेसिकली हम हाउ मच लगाते हैं। तो जब भी कितना शब्द आएगा तो हम लगाएंगे हाउ मच, और हाउ मच के बाद बचा हुआ सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता है। जैसे राज के पास कितना पैसा है, तो कितना के लिए हमने लगा दिया हाउ मच, और इसके साथ जो भी वर्ड लगा होगा उसको भी हमें लगाना पड़ेगा। तो हाउ मच मनी, फिर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना देंगे, डज राज हैव, राज के पास कितना पैसा है। जैसे मैंने कहा कि, सेंटेंस को समझिए, मैंने कहा कि तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है। कैसे बोलेंगे दोस्तों, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, तो हम यहां पर बोलेंगे हाउ मच नॉलेज डू यू हैव। तो हमने कितना के लिए क्या लगाया, हाउ मच लगाया। तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, हाउ मच नॉलेज
हाउ मच नॉलेज डू यू हैव। एक और सेंटेंस देखते हैं। मैंने कहा कि उसके पास कितना समय है। उसके पास क्या है, उसके पास कितना समय है। कैसे बोलोगे, उसके पास कितना समय। तो कितना समय तो समझ में आया, क्या समय को तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे। तो हम बोलेंगे हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम डज ही हैव। क्या बोलेंगे, हाउ मच टाइम डज ही हैव। तुम्हारे पास कितना दिमाग है, हाउ मच माइंड डू यू हैव। उनके पास कितना पानी, हाउ मच वाटर डू दे हैव। अगर दे लगा रहे हैं तो डू लगाना है। तो कितना जब अनकाउंटेबल होगा तो क्या लगाएंगे, हाउ मच। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन आ जाए कि आपको यह बताना हो कि वहां कितने लोग थे, तुम कितने घंटे काम करते हो, यहां कितनी कुर्सियां हैं, समझ में आया, यहां कितने पेड़ हैं, तो ऐसे शब्द जिनको हम काउंट कर सकते हैं दे आर कॉल्ड काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन्स के साथ हम लगाते हैं हाउ मेनी। तो हाउ मेनी का बेसिक मीनिंग होता है कितने, और इसका यूज करते हैं बिफोर काउंटेबल नाउन्स। जैसे आप कितने घंटे काम करते हैं, अब भाई कितने घंटे, हाउ मेनी आवर्स। हाउ मेनी आवर्स, तो घंटों को तो गिन सकते हैं, 4 घंटे 5 घंटे। तो आप कितने घंटे काम करते हैं, तो सेंटेंस बनाएंगे हाउ मेनी आवर्स, और काम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो टेंस लगाया डू यू वर्क। तो आप कितने घंटे काम करते हैं, हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क। जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा कि वहां कितने लोग हैं, वहां कितने लोग हैं। वहां कितने लोग हैं कैसे बोलोगे, तो कितने के लिए लगाओगे हाउ मेनी। क्या लगाओगे, हाउ मेनी। और लोगों को बोलते हैं पीपल, तो आप बोलोगे हाउ मेनी पीपल आर देयर। हाउ मेनी पीपल आर देयर, कितने लोग हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे बैग में कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन योर बैग। तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर बैग। मैंने कहा कि भाई ये बताओ कि तुम्हारे कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। तो कुछ एग्जाम्पल आप भी बनाइए, है ना, कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं, या फिर तुम्हारे मोबाइल में कितने फोटोज हैं। बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। भारत में कितने राज्य हैं। आप सेंटेंस बनाओगे ना, सोचोगे ना, तो आइडियाज आ जाएंगे। अगला हमारा जो WH वर्ड है वो है विथ whom, किसके साथ। तुम किसके साथ घूम रहे हो, तुम किसके साथ बैठे हो, किसके साथ खाना खा रहे हो। तो जब किसी व्यक्ति के साथ आप होते हो, उसका नाम हम जब जानना चाहते हैं तो हम विथ whom लगाते हैं। तो विथ whom का मतलब होता है किसके साथ। वह किसके साथ घूम रहा था, कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। किसके साथ, तो लगाएंगे विथ whom। तो विथ whom ही वॉज ट्रेवलिंग। तो यहां पर इसको ना हम ये ही को यहां लिखेंगे और वॉज को यहां, क्योंकि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को नाउन्स के साथ लिखा जाता है। तो विथ whom was he traveling। जैसे मैं कहना यह चाहता हूं, मैंने कहा कि तुम किसके साथ बैठे हो, तुम किसके साथ तुम किसके साथ बैठे हो। तो कैसे बोलेंगे, with whom are you sitting। क्या बोलेंगे, with whom are you sitting। तुम किसके साथ पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। with whom are you studying। क्या बोलेंगे, with whom are you studying। तुम किसके साथ मार्केट जा रहे हो, with whom are you going to market। तो with whom का मतलब होता है किसके साथ, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सेंटेंस हमने यहां तक बना दिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन भी बहुत यूज करते हैं, लेकिन हमें ना पता नहीं होता है, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं होता है। हम बोल लेते हैं हिंदी में, कैसे बोलते हैं, क्यों तुम कब से UPSC की तैयारी कर रहे हो। पर अगर आपको ये इंग्लिश में बोलना हो तो आप बोलोगे सिंस व्हेन आर यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एग्जाम। आप चाहो तो हैव बीन भी लगा सकते हो, क्योंकि सिंस लगा दिया तो आपको हैव बीन लगाना चाहिए। तो वह कब से पढ़ाई कर रही है,
तो आपने कहा सिंस व्हेन शी स्टडिंग, तो आप इसको यहां कर दीजिए सिंस व्हेन शी स्टडिंग। तो हम चाहें तो हेल्पिंग वर्ब को आगे भी रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम कब से इंतजार कर रहे हो, तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो, मेरा इंतजार कर रहे हो, तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। कैसे बोलेंगे दोस्तों, तो यहां बोलेंगे सिंस व्हेन आर यू वेटिंग फॉर मी। समझ में आया। तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब व्हेन के साथ आनी, जैसे मैंने यहां पे व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी। आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो सिंस व्हेन यू आर वेटिंग फॉर मी, पर सिंस व्हेन आर यू वेटिंग फॉर मी ये सही फॉर्म होगा ग्रामेटिकली। जैसे मैंने कहा कि तुम कब से यहां नौकरी कर रहे हो, है ना, तो सिंस व्हेन आर यू वर्किंग हियर। तुम कब से मूवी देख रहे हो, सिंस व्हेन आर यू वॉचिंग मूवी। समझ में आ गया। तो सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। चलिए अगला देखते हैं, फॉर हुम। फॉर हुम का मतलब मैं 4-4, 5-5 एग्जाम्पल दूंगा ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना बने और आपको समझ में आ जाए। तो फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए। फॉर हुम माने क्या होता है, किसके लिए। आप यह उपहार किसके लिए खरीद रहे हैं, तो किसके लिए आप लगाओगे फॉर हुम। बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस होता है ना, वो तो हम टेंस के हिसाब से लिख देते हैं। आप यह उपहार किसके लिए खरीद रहे हैं, फॉर हुम आर यू बाइंग दिस गिफ्ट। क्या बोलेंगे, फॉर हुम आर यू बाइंग दिस गिफ्ट। तो यहां तक फॉर हुम लगाया, उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस आपने क्या किया, यहां पर इंटरोगेटिव बना दिया। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि तुम पैसा किसके लिए कमा रहे हो, तुम यह पैसा किसके लिए कमा रहे हो, यह पैसा किसके लिए कमा रहे हो। कमाना ने अर्न करना होता है, ठीक है। कैसे बोलेंगे दोस्तों, बहुत आसान है। तो किसके लिए, इसके लिए लगाएंगे फॉर हुम, फॉर हुम आर यू, फॉर हुम आर यू अर्निंग दिस मनी। आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आप हर बार कॉन्टिन्यूअस ही लें। आप बोल सकते हो कि तुम यह पैसा किसके लिए कमाते हो, फॉर हुम डू यू अर्न दिस मनी। तुम ये खाना किसके लिए बनाते हो, फॉर हुम डू यू कुक फूड, या डू यू कुक दिस फूड। इस तरीके से तुम अंग्रेजी किसके लिए सीख रहे हो, फॉर हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश। समझ में आया। तो आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। थोड़ा सा आई नीड टू ड्रिंक वाटर, देन आई विल कंटिन्यू। चलिए नाउ तो ये क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। समझ में आया। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। तो कई बार हम क्वेश्चन पूछना, क्यों तुम कितनी बार जो है तुम कितनी बार झूठ बोलते हो दिन में, ऐसा बोलते हैं ना, तुम कितनी बार दिन में झूठ बोलते हो। तो कितनी बार, कोई भी काम जब हम बार बार करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताने के लिए हम हाउ ऑफन का यूज करते हैं। तो बस कितनी बार यहां आती है, तो हाउ ऑफन, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डज द बस कम बाय, डज द बस कम बाय, या बस कितनी बार आती है। जैसे मैंने कहा कि तुम कितनी बार यहां आते हो। तुम कितनी बार यहां आते हो, कैसे बोलेंगे, हाउ ऑफन डू यू कम हियर। कई बार क्या होता है ना दोस्तों कि जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, तो बार बार वॉशरूम जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि तुम कितनी बार वॉशरूम जाते हो यार, अभी तो गए थे। तो हाउ ऑफन डू यू गो टू वॉशरूम, इस तरीके से हम बोलते हैं। तुम कितनी बार सेम सवाल पूछोगे, हाउ ऑफन विल यू आस्क मी द सेम क्वेश्चन। समझ में आया। फ्यूचर है तो विल लगा दिया। हाउ ऑफन विल यू आस्क मी द सेम क्वेश्चन। तो हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार।
अगला है इन वॉट वे। इन वॉट वे को बोलते हैं, इन वॉट वे को बोलते हैं किस तरह से। जैसे हम बोलते हैं कि मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूं, तो मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूं। तो आपने कहा इन वॉट वे कैन आई हेल्प यू, तो आपने दो हिस्से बना लिए सेंटेंस के, ये वाला अलग, ये तो सिंपल मॉडल है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कैन आई हेल्प यू। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि किस तरह से, तो इन वॉट वे, जैसे मैंने कहा कि मैं किस तरीके से वहां जा सकता हूं, इन वॉट वे कैन आई गो देयर। मैंने कहा कि मैं किस तरीके से तुम्हारा कोर्स ले सकता हूं, इन वॉट वे आई कैन बाय योर कोर्स या कैन आई बाय योर कोर्स। समझ में आया? जैसे आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ बढ़िया मजा आ रहा है सर, ऑनलाइन क्लासेस में और भी मजा आएगा, तो आप पूछोगे सर हम किस तरीके से आपकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, इन वॉट वे कैन वी अटेंड योर क्लासेस। समझ में आया? तो मैं किस तरीके से तुम्हारा उधार चुका सकता हूं, तो इन वॉट वे कैन आई रीपे योर बोरोड मनी या जो भी है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से। तो एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे मैं किस तरह से आपको मिल सकता हूं। तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे कि इन वॉट वे कैन आई मीट यू। क्लियर है? समझ में आ गया? आप भी ट्राई करिए, सेंटेंस बनाइए। अगला वर्ड हमारे पास है एट वॉट टाइम। यहां पर एज नहीं आएगा, यहां पर आएगा एट। तो हमें बोलना है एट वॉट टाइम, यानी कि किस समय। तो एट वॉट टाइम को बोलेंगे किस समय। जैसे फिल्म कितने बजे शुरू होगी, फिल्म कितने बजे शुरू होगी, तो हम आगे लगाएंगे कितने बजे के लिए। ये जो दो वर्ड है ना, इसके लिए लगाएंगे एट वॉट टाइम। एट वॉट टाइम विल द मूवी स्टार्ट, क्योंकि फ्यूचर है तो यहां पर भी आपका आ जाएगा विल द मूवी स्टार्ट। फिल्म कितने बजे शुरू होगी, एट वॉट टाइम विल द मूवी स्टार्ट। जैसे मैंने कहा कि तुम कितने बजे क्लास लेते हो या तुम कितने बजे पढ़ाते हो, तुम कितने बजे पढ़ाते हो। कैसे बोलेंगे, एट वॉट टाइम डू यू टीच। क्या बोलेंगे, एट वॉट टाइम डू यू टीच। मैंने कहा कि तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, एट वॉट टाइम डू यू गो टू स्कूल। तुम कितने बजे ऑफिस जाते हो, एट वॉट टाइम डू यू गो टू ऑफिस। दोस्तों एट वॉट टाइम तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए इसकी याद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला खत्म हो गया है। तो ये हो गए हैं आपके मेन WH वर्ड्स। अब मैं चाहता हूं कि मैंने जितने भी WH वर्ड्स पढ़ाए उन सभी का एक एक एग्जाम्पल आप कमेंट में लिखिए। जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, उसका एक एक एग्जाम्पल अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और मैं सारी कमेंट को पढ़ के लाइक करूंगा ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितने लोगों ने वास्तव में प्रैक्टिस की। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे बाकी के सोशल मीडिया को जरूर फॉलो करना। हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं, तो चारों यूट्यूब चैनल को फॉलो करना। और अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए यूट्यूब के, तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको घर बैठे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने हो तो आप हमारा बेसिक और एडवांस दोनों कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमें फोन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार फिर लाइक कर दीजिए और देख लीजिए कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है या नहीं। थैंक यू सो मच।